हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जहां पे फ्रेशर्स एलिजिबल है और यहां पे फ्रेशर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब यहां पे आपको मिलने वाली है। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कितनी बड़ी कंपनी है और इसमें परमानेंट जॉब यानी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए। पोस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाएगी। तो क्या पोस्ट रहेगी, कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या फॉलो होगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सैलरी कितनी मिल जाएगी, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपडेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है और ये एक नवरत्ना और इंडियाज प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। और जहां पे बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए परमानेंट बेसिस रिक्वायरमेंट निकली है। ओके, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको शो हो जाएगा 383/HR/non-EX/24-25। डेट ऑफ पब्लिशमेंट है यहाँ पे 27 नवंबर 2024। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट की। तो यहाँ पे दो पोस्ट है और यहाँ पे दोनों पोस्ट के बारे में डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा इस टेबल पे। यहाँ पे आपको टेबल शो हो रही होगी जिसमें आपको पोस्ट, क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन, ट्रेड, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, रिजर्वेशन यानी कास्ट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और आपका ग्रेड और पे स्केल यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फर्स्ट पोस्ट है यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी ईएटी की, 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इन इंजीनियरिंग। और इसी के साथ डिसिप्लिन्स आपको यहाँ पे 4 शो हो रहे होंगे और सभी में मिला के यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 47। और इसी का कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको अगले कॉलम में आपको दिख जाएगा और इसी के नेक्स्ट कॉलम में आपको दिख जाएगा इसका पे स्केल 24,500 से लेके 90,000 विद 3% इंक्रीमेंट प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो भाई बहुत ही बढ़िया सैलरी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। टेक्नीशियन सी की ये पोस्ट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एसएसएलसी प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप या फिर एसएसएलसी के साथ 3 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए इसमें एलिजिबल होने के लिए। और इसमें भी आपको 4 जो है वो डिसिप्लिन देखने को मिलेंगे और टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 37 है और दोनों मिला के यहाँ पे 84 वैकेंसी है। अब इसका आपको कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेकंड पोस्ट का यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इसके नेक्स्ट कॉलम में और उसके नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे आपको पे स्केल दिख जाएगा जिसमें 21,500 से लेके 82,000 ये आपका पे स्केल रहेगा विद 3% इंक्रीमेंट प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस। तो यहाँ पे अलाउंसेस, पर्क्स, बेनिफिट्स भी आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका पैकेज बहुत बढ़िया बन जाने वाला है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन की तो बात हो ही गई है, साथ हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपकी 18 से 28 एज होनी चाहिए। 1 नवंबर 2024 ये आपकी कट ऑफ डेट रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए सेम है, 18 से 28 की एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 3 साल, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूबीडीज के लिए अप टू 10 ईयर्स यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली है, लेकिन यहाँ पे जो आपके क्वालिफिकेशन है यानी जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ओबीसी एनसीएल जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और अगर आप बिलोंग करते हो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से तो यहाँ पे 10% आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 50% मिनिमम आपके होने चाहिए जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसमें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे पहले ट्रेनिंग रहेगी पहले 6 मंथ के लिए, जिसके दौरान आपको 24,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की, ये जो पोस्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहले 6 महीने के लिए आपको ये मिल जाएगा। फिर जैसे ही ये आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका जो भी पे स्केल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी और जो भी अलाउंसेस वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके बारे में। तो उसमें भी सेम ही रहने वाला है। जनरल, ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडीज के लिए यहाँ पे 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। 10% यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडीज को। 18 से वही 28 की एज और सेम रिलैक्सेशन क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पे आपका सीबीटी रहेगा जो कि आपका बेंगलुरु में होने वाला है और जिसका कॉल लेटर आपको जो है वो एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू आपको
आपको सेंड किया जाएगा, जिसको आपको डाउनलोड करना है और जिसमें सभी डिटेल होगी कि कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, पूरा वेन्यू, डेट, टाइम आपको दे रखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं इसकी पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो यहाँ पे 2 पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा जो रहेगा 50 मार्क्स का, और सेकंड पार्ट है वो आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। दोनों मिला के यहाँ पे 150 मार्क्स का ये आपका जो पूरा पेपर है वो रहने वाला है। तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। अब इसको क्वालिफाई करने के जो परसेंटेज है वो है 35% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे भी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडीज को मिल जाने वाला है। यानी 30% आपको लाने हैं दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 सेपरेटली में इसमें क्वालिफाई करने के लिए। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कैंडिडेट्स होगी जो कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सीबीटी के थ्रू, ओके, तो यहाँ पे उसकी जो पूरी लिस्ट है वो बीईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दी जाएगी, तो आपको उसको चेकआउट करना होगा। अब दोस्तों इसकी जो सीबीटी है वो आपको बोला गया है टेंटेटिव डेट इसकी दिसंबर 2024 में हो सकता है, ओके। तो ये डेट आपको मान के चलनी है, दिसंबर में जो है वो कभी भी पूरे महीने में कभी भी हो सकता है। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रोज आपको चेक करनी होगी डेली बेसिस पे, तो कभी भी जो है वो टाइम टेबल आ सकता है, ये टाइम जो है वो आपको दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, इसको इजी बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑल इन वन नोट्स 2.0 में आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको इसके नोट्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स बाकी मिल जाएंगे, जो कि आपको इस एग्जाम में ही नहीं बाकी सभी एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब यहाँ पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप इसमें जो है वो डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर आप इसकी फुल डिटेल चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप इसकी फुल डिटेल ले सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 250 प्लस 18% जीएसटी यानी 295 आपका ये एप्लीकेशन फीस रहती है, जो आपको पे करनी है थ्रू ऑनलाइन मोड एसबीआई कलेक्ट के थ्रू, और जिसके पूरा इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग पेमेंट पूरे स्टेप्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं कि यहाँ पे आपको पहले इस वेबसाइट पे जाना है स्टेप 1 में, फिर स्टेट बैंक कलेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक और प्रोसीड करना है, फिर ऑल इंडिया आपको स्टेट ऑफ कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन में आपको जो वो चॉइस दे रखी है तो ये आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसके अंदर पीएसयू आपको सेलेक्ट करना है, बीईएल एंड प्रेस सबमिट, फिर पेमेंट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, वो भी आपको दे रखा है, फिर सेव एंड टेक अ प्रिंट, आपको पेमेंट करने के बाद इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेने हैं और इसको हार्ड कॉपी इसकी निकाल के आपको अपने पास रख लेनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लो, तो बाद में अगर आप भूल जाओ तो ये आपके पास रहेगा। एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर आपको जो है वो जनरेट किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जो आपको संभाल के रखना है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप बिलोंग करते हो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे इसकी यूआरएल ऑनलाइन आपको लिंक दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म की, यहाँ पे आपको, तो इस पे जाके आप इसमें डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हो। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग और भी आपको इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस वगैरह आपको मिल जाएंगे, ओके। आप चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, तो जाके आप रीड कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में बता देता हूँ, belindia.in, इस पे जाके और भी डिटेल्स आप इसकी जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 17 दिसंबर 2024, 17 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसके एडवर्टाइजमेंट और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग कोई क्वायरी है तो उसके लिए ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और नेक्स्ट आपको टेक्निकल सपोर्ट अगर चाहिए, ऑनलाइन सबमिशन जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको कुछ क्वायरी आ रही है तो उसके लिए अलग से आपको यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पे आप इसको जो है वो अपनी क्वायरी को सॉल्व कर सकते हैं। और तो और हमारा कमेंट सेक्शन भी है, यहाँ पे भी आप कमेंट करके अपनी क्वायरी को सॉल्व कर सकते हैं बेझिझक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना, तो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस पूरे वीडियो में यहाँ पे पूरी अपडेट कवर होती है। आई होप कि यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कुछ क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन है, बेझिझक कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।